मेरे साथ मेरे फेवरेट सिंगर हैं जिनके लिए एक सटीक लाइन बैठती है, मेरी आवाज़ ही मेरी पहचान है। सर बहुत बहुत स्वागत है अंकित भाई। थैंक यू सो मच। अंकित भाई, ये फरियाद जो गाना था, जो ऑरा क्रिएट हुआ था, इस फिल्म से दोबारा क्रिएट हो रहा है, कितना स्ट्रेस रहता है? क्योंकि एक ऐसी गज़ल थी जिसने काफ़ी लोगों ने इसे पसंद किया, एंड नाउ आफ्टर 14-15 ईयर्स यू आर रिक्रिएटिंग द मैजिक अगेन। सी वो गज़ल में ऑलरेडी मैजिक है जो कि निखिल वीना जी ने ऑलरेडी करके रखा था। ओरिजिनल कंपोज़र की बात कर रहा हूँ मैं। और मैंने उसको रिक्रिएट किया है। मैंने गज़ल के कुछ हिस्से लिए हैं और अपना कुछ थोड़ा बहुत इनपुट दिया है, और कुछ 10-10 मिनट की वो गज़ल बनी है। तो वो ऑलरेडी मैजिक बना हुआ था, मैंने उसको थोड़ा सा और पुश कर दिया। दैट्स इट। मतलब ऑल क्रेडिट गोज़ टू निखिल वीना जिन्होंने इतनी अच्छी कंपोजिशन बनाई थी। इसलिए इतना वक्त लग गया, वरना तो चुटकियों का काम है सर आपका तो। नहीं यार, म्यूज़िक और क्रिएटिविटी, फिल्म बनाना, एक्टिंग करना, परफॉर्मेंस देना चुटकियों का काम होता ही नहीं है, हो भी नहीं सकता। और जब भी किसी म्यूजिशियन ने ऐसा सोच लिया, फिर वो उसका डाउनफॉल आ सकता है। मैं नहीं सोचता, मैं मान भी नहीं सकता। बहुत मुश्किलों से ये जगह हासिल की है, और मुझे बहुत 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 कुछ करना है लाइफ में, बहुत मेहनत करनी है, अच्छा म्यूज़िक करना है, डिफरेंट म्यूज़िक करना है, और मैं हर पल हर वक्त मेरा दिमाग चलता रहता है और मैं कोशिश करता रहता हूँ। एज ए सिंगर अगर आपसे पूछा जाए, ऐसी कौन सी फीमेल एक्ट्रेस है जो बहुत बेहतरीन गा रही है? फीमेल एक्ट्रेस, आई थिंक दो लड़कियां जो हैं बहुत अच्छा गा रही हैं। एक आलिया भट्ट एंड श्रद्धा कपूर, दोनों बहुत अच्छा, दोनों अच्छा एक्चुअली अच्छा गाती हैं। पर्सनली आई नो श्रद्धा कपूर, वो जेन्युइनली अच्छा गाती है। क्योंकि मैंने सुना भी हुआ है। मैंने आलिया को हमेशा मैंने रिकॉर्डिंग सुनी है उनकी, मैंने कभी भी ऐसा सामने से सुना नहीं है, बट आई एम श्योर अच्छा गाती होंगी वो। आई एम 110% श्योर। जैसे अंकित तो कई एक्टर्स की आवाज़ बन चुके हैं, लेकिन ऐसा कोई लगता है कि आपको यस अभी कुछ बाकी है और मैं उसकी आवाज़ ज़्यादा अच्छा बन सकता हूँ? अभी बहुत कुछ बाकी है। अभी मैंने ज़्यादा हीरोज़ की आवाज़ में बना नहीं हूँ। मुझे आई विश, मैं ऐसा भड़बड़ा भी नहीं रहा हूँ, और मैं अपना काम करता जाऊँगा। आई विश कि जो मेरी मन की इच्छाएं वो पूरी हो, मैं उनके लिए भी गा पाऊँ, उनके लिए भी प्लेबैक कर पाऊँ, और उनके लिए म्यूज़िक कर पाऊँ स्पेशली। क्योंकि मैं हमेशा फर्स्टली आई एम अ कंपोज़र, तो मैं वहाँ पे अपने आप को पहले देखता हूँ, और किस्मत है होगी तो मैं ज़रूर करूँगा। और मेरी विश तो मैंने छोड़ के रखी है, लेट्स सी वो कब पूरी होती है। अंकित, बीइंग अ पार्ट ऑफ अ बॉलीवुड इंडस्ट्री, डीमोनेटाइज जो चल रहा है अभी, जो मार्केट आप देख रहे हैं, आपको लगता है कि ये थोड़ा सा परेशानी वाला माहौल है और थोड़ा सा इफेक्ट होने वाला है? जी देखिए, इफ़ेक्ट तो हो रहा है, होने वाला क्या होगा, वो होना शुरू हो चुका है, और प्रॉब्लम्स शुरू हो चुकी हैं, दिक्कतें आ रही हैं, आम आदमी को दिक्कतें आ रही हैं, लोग परेशान हो रहे हैं। और ये सब हम सब ने एक्सेप्ट किया और हम सबको पता है, लेकिन देश पहले आता है यार, कुछ भी हो जाए। ये प्रॉब्लम्स बहुत छोटी प्रॉब्लम्स हैं कि हमारे देश में जब आतंकवादी आतंकवादी टेररिस्ट आके हमारे देश के एक कोने को तबाह कर देते हैं, बॉम्बे की भी बात है, दिल्ली की भी बात है, उससे बड़ी कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती, और ये उनके आगे ये छोटी प्रॉब्लम्स हैं। और बिलीव मी, ये जो कदम उठाया गया है, एक बहुत भारी झटका लगा है उनको, उनकी अकल ठिकाने आई एम श्योर आई होगी। उनको कुछ मिल नहीं रहा है, तो फिल्म हो गई, पर्सनल लाइफ हो गई, शादियां हो गई घर की, उससे पहले देश आता है। और ये देश के लिए अगर कोई कदम उठाया जा रहा है तो मैं देश के साथ हूँ। और मुझे भी प्रॉब्लम आ रही है, मुझे भी ऑफकोर्स पर्सनल प्रॉब्लम आ रही है। हम सबको पता है एक दूसरे की प्रॉब्लम्स कहीं ना कहीं, और हम गुस्सा भी आ रही है, लेकिन यार देश का बहुत नुकसान हो जाता है। हम हम की भी मेहनत है सर, जब करते हैं, एक्टर्स हैं इतनी, बिल्कुल। मैं स्पेशली बताऊँ, हम लोग की आदत और हमारा नेचर क्या है, हमारा घर अच्छा रहे, बाहर रोड गंदी रहती है, थोड़ी सोच बदलनी है, हमारा मोहल्ला अच्छा रहे, साफ रहे। जब मोहल्ला साफ रहेगा, घर ऑटोमेटिक साफ हो जाएगा, लेकिन वो आदत नहीं है। ये वो हो रहा है, ये देश साफ हो रहा है, तो हमारा घर अपने आप साफ होगा। जब मैं आपका इंटरव्यू करने आ रहा था तो बहुत लोगों की फरियाद थी कि आपसे एक फरियाद सुनी जाए, और क्योंकि ऑन अ लाइटर नोट जाते जाते एक दो लफ्ज़ हो जैसे। अब कोई आस ना उम्मीद बची हो जैसे,
तेरी फरियाद मगर मुझ में दबी हो जैसे, जागते जागते एक उम्र कटी हो जैसे, अब कोई आस ना उम्मीद बची हो जैसे। थैंक यू। बहुत खूब बहुत और उम्मीद करते हैं कि आपकी जो मूवी है जो आपका गाना है Thank you. और वही क्रिएट करता है। थैंक यू सो मच। तो ये थे हमारे साथ अंकित। बहुत आपने देखा कितना सुरीला उन्होंने गाया। अगर आप और भी ज़्यादा मूवी को एंजॉय करना चाहते हैं तो 18 नवंबर को सिनेमा घर में जाइए, मूवी एंजॉय कीजिए। कैमरामैन अभिजीत के साथ सौरभ शर्मा, समाचार प्रेस।